अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है। इसकी टोटल जो हमने चौड़ाई ली है वो हमारे पास 4 इंच 2 पॉइंट है। इसको हमने इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर देना है। अब हमने इसको इस तरह से ऊपर वाली साइड से भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट करेंगे। अब हमने इसकी जो लंबाई है आप देख सकते हैं अपने ट्राउज़र के बॉटम से 1 से 1.5 इंच ज़्यादा ली है। अब हमने तकरीबन आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया और इस तरह से एक निशान लगा दिया है। सेम इसी मार्जिन के मुताबिक हम दूसरी साइड पे भी निशान लगा देंगे। मार्जिन दोनों साइड पे हमने सेम रखना है। आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेना है। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने यहाँ पर चौकोर शेप हार्ड पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई हमारे पास 1.5 इंच है। इसकी लंबाई भी 1.5 इंच है, मतलब दोनों साइड से सेम साइज़ है। अब हमने इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह से तिरछे में फ़ोल्ड करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना सेम इसी तरह से, ठीक है। तिरछा हमने फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमने जो बुकरम की बंद वाली साइड है ना, इस पर हमने अपने डिज़ाइन को हाफ रखना है। हाफ डिज़ाइन तो रखेंगे और इस तरह से अपना जो पैटर्न है इसके मुताबिक अपना डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे सेम। इसके बाद अब हम अपने डिज़ाइन को इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। इसके मुताबिक हम अपना डिज़ाइन जो है इसको ड्रॉ करते जाएंगे। सेम एक जैसा डिज़ाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है। एक के बाद एक इस तरह से डिज़ाइन को रखते जाएंगे। डिज़ाइन को हमने बिल्कुल साथ साथ रखना है, सेंटर मार्जिन हमने नहीं छोड़ना। इसी तरह से टोटली जो डिज़ाइन है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। एंड पे भी आप देख सकते हैं कि हाफ डिज़ाइन हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर टोटली डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। आज का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। टोटली इसकी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। कितनी पट्टी की लंबाई कम रखनी है, अपने ट्राउज़र की लंबाई कितनी रखनी है, टोटली डिटेल मैं आपको दूंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर डिज़ाइन की जो कटिंग है हमारी हो चुकी है। डिज़ाइन को खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 हमारे पास पट्टियाँ आ गई हैं। खोल कर ये इस तरह से आई हैं, ठीक है। इनको इस तरह से इस डिज़ाइन को हमने सेट करना है। अब साइड पे आप देख सकते हैं एक साइड से हमारा डिज़ाइन थोड़ा बढ़ रहा है। इसको हमने इस तरह से कट करके नीट कर लिया है, ठीक है। इसीलिए हमने जो बुकरम की थोड़ी चौड़ाई थी ना अपने ट्राउज़र के बॉटम से तकरीबन 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रखी थी, ताकि हम इस डिज़ाइन को इस तरह से सेट कर सकें। नहीं तो डबल मेहनत होती है, डिज़ाइन को डबल हमें ड्रॉ करना पड़ता है। इस तरह से हमने एक ही कटिंग में 2 डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं, बहुत ही अच्छे से आपके सामने बिल्कुल। अब हमने इसको इस तरह से बुकरम को दोनों साइड पर लगाया है और सेंटर मार्जिन हमने तकरीबन आधा इंच छोड़ा है। नीचे भी हमने सेम साइज़ की पट्टी ली है। अब हमने जिस तरह से अपने बुकरम को लगाया है बिल्कुल इसके किनारे किनारे अपनी सिलाई को चलाना है। चाहे तो दोनों डिज़ाइन आप अलग-अलग भी लगा सकते हैं अगर पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन इस तरह से हमें आसानी रहती है। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा बनेगा। बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। कमेंट और लाइक का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, यह आप लोगों का प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर किया करें। हमने यहाँ पर पट्टी की दोनों साइड पे सिलाई को चलाया, यानी कि हमने डिज़ाइन की दोनों साइड पे अपनी सिलाई को चला लिया है। अब हमने सेंटर से इसकी इस तरह से कटिंग करनी है। दोनों साइड पर हमने फैब्रिक जो है उसको सेम छोड़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक डिज़ाइन में इस तरह से कट लगाती जाऊंगी। साथ साथ मैं कट लगा रही हूँ। यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अगर साथ साथ कट लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं तो पहले अपने कट पर को अलहदा कर लें, बाद में भी आप अपने डिज़ाइन में कट लगा सकते हैं। दोनों डिज़ाइन हमने यहाँ पर अलहदा कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमने डिज़ाइन एक पट्टी को इस तरह से सीधा करना है। हाथों की मदद से इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे।
सेम इसी तरह से हमने टोटली जो पट्टी है उसको अच्छे से सीधा कर लिया है। अब जो इसके कोने हैं ना, ये अच्छे से यहाँ पर नहीं निकले क्योंकि ये इस तरह से। अब हमने इसको कैसे सेट करना है, अब हमने सुई या किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से इसके कोने अच्छे से निकाल लेने हैं ताकि हमारा डिज़ाइन नीट हो जाए और बहुत ही अच्छी सी शेप में बैठ जाए। सेम इसी तरह से जो दूसरी पट्टी है ना, उसको भी हमने सीधा करना है और उसको भी आयरन करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। दोनों पट्टियां हमने यहाँ पर तैयार कर ली हैं, अच्छे से आयरन कर लिया है। अब एक पट्टी को मैंने नीट कर लिया था, दूसरी पट्टी को आपके सामने नीट करूँगी। यहाँ पर जो हमने पट्टी की ऊपर वाली साइड पे आधा आधा इंच फैब्रिक लिया था ना, उसको हम कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। मकसद मतलब पट्टी हमारी रफ ना हो, इसलिए हम ये आधा इंच फैब्रिक लेते हैं। ठीक है, पट्टी हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जॉइंट लेस ली है, इसको इस तरह से इसकी जो सीधी साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है और आप साइड को ऊपर की तरफ रखना है। साइड पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बिल्कुल मैंने मार्जिन छोड़ा और इसके मुताबिक यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को चला लिया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर आज हमने डिज़ाइन को दोनों साइड से बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब हमने इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से नीचे की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर हमने इस तरह से रफ सिलाई चला लेनी है ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। हाथों की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे की तरफ अच्छे से सेट करते जाएंगे और सेम इसी तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। सेम इसी तरह से जो दूसरी पट्टी है यहाँ पर वो भी हमने रेडी कर ली है। ये आप देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हैं। अब हमने यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी ली है, ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, कोई रेब वगैरह नहीं है। इसकी चौड़ाई 1 इंच 1 पॉइंट है। इसकी दोनों साइड से हमने इस तरह से आधा आधा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम इस पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाएंगे। हाथों की मदद से पट्टी को अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे। पट्टी के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई चला ली है। अब हमने अपनी पट्टी की लंबाई टोटल 1.5 इंच रखनी है। एक पट्टी को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। सेम इसी तरह से एक और पट्टी कट करेंगे, एक के बाद एक पट्टी को कट करते जाएंगे। इसी तरह से टोटली जो दोनों पट्टियाँ हैं इनको हम कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। यहाँ पर मैंने टोटली जो पट्टियाँ हैं उनको कट कर लिया है। अब यहाँ पर अपने डिज़ाइन को मैंने सेट करके हाथों की मदद से अच्छे से सेट किया। इस तरह से सेंटर में गैप तकरीबन आधे इंच का छोड़ा है और पट्टी के ऊपर इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगानी है। यहाँ पर डिज़ाइन की रफ साइड ऊपर की तरफ है, यह आपने अच्छे से नोट करना है। नीट साइड हमारे डिज़ाइन की नीचे की तरफ है, रफ साइड ऊपर की तरफ है। अब हमने एक पट्टी को इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाया है। ठीक है, अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो सिलाई की मदद से अगर आप लगा सकते हैं तो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फैब्रिक ग्लू की मदद से लगाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। एक के बाद एक पट्टी को इस तरह से सेट करते जाना है और डिज़ाइन का साइज़ सेम रखना है, ऊपर नीचे नहीं करना। जब आप पट्टी के ऊपर ग्लू लगाकर इस तरह से डिज़ाइन को सेट करेंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। एक के बाद एक पट्टी को मैं ज्वाइंट करती जा रही हूँ। टोटल जितने डिज़ाइन हैं यहाँ पर हम अपनी पट्टियों को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमारी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा मजबूती भी आती है। सेम इसी तरह से टोटली जो डिज़ाइन है बाकी का वो भी हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। टोटली डिज़ाइन के ऊपर मैंने अपनी पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है। एंड वाले 2 डिज़ाइन रह गए हैं, इनके ऊपर भी हम इसी तरह से अपनी पट्टी को लगा देंगे। ये देखें यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है और ये पट्टी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने इस पट्टी के ऊपर सिंपल बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है ताकि हमारा जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं वो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। यहाँ पर सिलाई जो है वो बिल्कुल एक जैसी रखनी है। पहले हम डिज़ाइन की एक साइड पे अपनी सिलाई को चलाएंगे, फिर इसी तरह से डिज़ाइन की दूसरी जो साइड है उस पर भी अपनी सिलाई को चला लेंगे। एक साइड की सिलाई तो हमने यहाँ पर चला ली है। अब इसी तरह से हम डिज़ाइन की दूसरी साइड पे भी बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेंगे।
तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन की दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लिया है। डिज़ाइन ज़रा आप चेक करें, बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक और चौड़ी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। इसकी एक साइड पे तकरीबन आधे इंच फैब्रिक में इस तरह से आयरन की मदद से ना मैंने हल्की सी इंक्रीज़ बिठा दी है, ताकि बाद में मैं आपको बताऊँगी कि इधर क्या लगाना है, ठीक है। अब इसकी एक साइड पर हमने बुकरम को भी लगाया है, ये बुकरम वाली पट्टी हमने रेडी की है। अब हमने डिज़ाइन को इस पट्टी के ऊपर रखा है और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लिया है। जितना आप यहाँ पर आपकी जॉइंट लेस का सेंटर वाला डिज़ाइन है उतना दिखाएं, बाकी का जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन हो उसको इस तरह से कवर करते हुए इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लें। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेना है हाथों की मदद से और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे, ताकि हमारी जो लेस है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसके ऊपर लेस को रखा है। यहाँ पर जो हमने इंक्रीज़ बिठाई थी सेम उसके मुताबिक हमने अपनी लेस को रखना है। यहाँ पर आपने लेस की जो सीधी साइड है ना उसको नीचे की तरफ रखना है, रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर लेस बिल्कुल बारीक सी है, थोड़ा सा जो पट्टी है इसकी साइड पे उतना मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लेंगे। अब हमने इसका जो फैब्रिक है इसको इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करना है, अच्छे से फोल्ड पहले एक दफ़ा फोल्ड करना है, फिर डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर बिल्कुल जो किनारे की सिलाई है ना वो हम चलाएंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा बारीक सा आज मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप पट्टी की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे तो फैब्रिक का दबाव अच्छा खासा रहेगा। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी जो सिलाई है उसको चला लेंगे। इसका जो फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। फैब्रिक हमने अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इस लेस को इस तरह से नीचे की तरफ पलट देना है, तो यहाँ पर लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की जो सिलाई है उसको चला लिया है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। पट्टी टोटल हमारी 5 इंच की रेडी हुई है। 5 इंच आपने अपने ट्राउज़र की जो लंबाई है वो कम रखनी है, ठीक है। अब हमने पट्टी की सीधी साइड को ट्राउज़र की सीधी साइड से मिलाते हुए इस तरह से इसके ऊपर सेट किया है। अब हम इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर आपने ट्राउज़र की जो लंबाई है वो 5 इंच कम रखनी है। जो मार्जिन मैंने बताए हैं अगर आप सेम वही मार्जिन लेंगे तो आपके ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 5 इंच बढ़ जाएगी। अगर आपके पास ट्राउज़र का फैब्रिक कम है तो इस तरह का डिज़ाइन बनाकर आप अपने ट्राउज़र की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लिया है और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा आपके सामने बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। फिटिंग में ये किस तरह से आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। ये डिज़ाइन फ़िटिंग में इस तरह से आया है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।